त्रिलोक माई नहीं आस वासा, मुआन मरसी सोगन सासा, हरता न करता सर्व सुख लाई, है परिपूर्ण न जाई। छंद भुजंगी। अमरलोक जीते जी जाना पड़ता है, मरने के बाद क्या गारंटी अमरलोक में गया कि किस लोक में गया। जीते जी अमरलोक में जाया जाता है, जीते जी उसका प्रमाण, उसके लक्षण प्रकट होने चाहिए। क्या कह रहे महाराज? त्रिलोक माई नहीं आस वासा। अरे त्रिलोक को समझो, त्रिलोक क्या है? त्रिलोक किसको कहते हैं? स्वर्ग, मृत्यु और पाताल। अब महाराज कह रहे हैं जो अमर लोक में चला गया वो ये तीन लोक में नहीं रहता। वासा, वासा नाम रहता और आस नाम आशा। अमर लोक में जाने वाला संत न तीन लोक में रहता है, न तीन लोक में रहने की उसकी इच्छा। हमें ये अगर संत अमर लोक में चला गया तो यह मृत्यु लोक में नहीं रहेगा क्या? अपने घर तो रहेगा, रामधारा में तो रहेगा। फिर महाराज कहते त्रिलोक माय नहीं आसवास। तो पहले हमको ये तीन लोगों को समझना पड़ेगा भीतर के कौन से है। बाहर के तीन लोक में तो वो रहेगा, बाहर के तो मृत्यु लोक में वो रहेगा, मगर भीतर में तीन लोग है, वहां नहीं रहेगा। कैसे? नाक से नाभि, जहां तक हमारी श्वासा चलती है वो लोक है मृत्यु लोक। नाभि को ही मृत्यु लोक कहा है। और नाभि के नीचे कमर से पैर के तलवे तक यह है पाताल। और 21 गांठें रीढ़ की यह है स्वर्ग। स्वर्ग, मृत्यु, पाताल। नाभि कमर से लेकर पैर के तलवे तक और 21 गांठें तक, यहां तक तीन लोग हैं। अब जो अमर लोक में चला गया वो तीन लोक में उसकी शक्ति नहीं आएगी। श्रुति, श्रुति वापस तीन लोक में नहीं आएगी। त्रिलोक माई नहीं आस वासा, मुआन मरसी सोगन सासा। अब वो तीन लोक में नहीं है तो उसको आप मुआ यानी मरा हुआ भी नहीं कहते। वो मरा हुआ भी नहीं है मगर मरा हुआ जैसा ही है। कहते हैं कि एक संत के यहाँ कुछ दो चार मेहमान मिलने के लिए आए। वहां से जा रहे थे और संत जी के घर में बाहर में उसकी पत्नी कपड़े धो रही। अब ये लोग आए, कहने लगे भाई जी ये महाराज का घर यही है? वो कहने लगे हाँ यही है। क्या काम था? तो हमें थोड़ा मिलना था, बातचीत करनी थी। और वो कहने लगी आप बेकार में उसको मिल रहे हो, वो तो कोई बात बोलते ही नहीं।
तो ठीक है, हम बात करेंगे उनसे। तुम्हारा बात करना भी बेकार है, वो सुनते भी नहीं, वो किसी से बात करते भी नहीं, सुनते भी नहीं। ये लोग कहने लगे ठीक है, हम दर्शन कर लेंगे, खाली देख लेंगे उनको, उनकी नजर भी हम पे पड़ जाए। वो कहने लगे वो देखते भी नहीं, बोलते भी नहीं, सुनते भी नहीं, देखते भी नहीं, सारी हालचाल उसकी बंद है। वो मुए जैसे है, मरे हुए जैसे है। उसको मुर्दे को क्या मिलोगे? मुआ नंबर 6 होगा ना सासा। तो वो लोग माने नहीं। हमें केवल उनसे मिला तो बड़ी कृपा होगी। जोर जबरदस्ती से आके संतों को जाके मिल गए। तो संत ने राम राम भी कहा, ज्ञान की बातें भी कही, ज्ञान की बातें भी सुनी, सब कुछ अच्छा हुआ, सत्संग हुई। फिर वो कहने लगे, बाहर में एक कोई स्त्री मिली थी, वो कहती है कि तुम सुनते भी नहीं, तुम देखते भी नहीं, तुम बोलते भी नहीं, तुम हालचाल भी नहीं करते। तो संत कहने लगे मेरी पत्नी है, और उसने ठीक ही कहा है। बुलाया पत्नी को और कहा, तुमने जो अभी इनको मेरा परिचय दिया है वो ठीक से समझा, ये लोग समझे नहीं। पत्नी आके कहने लगी, आप मुझसे बात करते क्या जब से ये भक्ति में लगे? नहीं। तो मैंने कहा आप बोलते नहीं। क्या मैंने ठीक कहा? बिल्कुल ठीक कहा। आप मेरी सुनते क्या? संत कहने लगे नहीं, मैं तो मेरे भजन में मग्न रहता हूं, मैं क्या सुनता हूं। इसलिए मैंने ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा। आप सुनते भी नहीं और मेरी ओर देखते भी नहीं। मैं खाती हूं कि पीती हूं कि मुझे क्या हो रहा है, कभी तुम्हें पता है मेरी ओर कभी देखा है? संत ने कहा नहीं देखा। तो इसलिए मैंने कहा कि वो देखते नहीं, बोलते नहीं, सुनते नहीं, क्या मैंने झूठ कहा? तो पत्नी ने भी बराबर कहा, एक संत संसार के लिए मर जाता है, अद्भुत। वो दिखता है जीवित, मगर मरा हुआ रहता है। अब इसलिए उसको कोई मुआ हुआ कहते हैं, यानी मरा हुआ कहेंगे तो महाराज कहते नहीं, वो तो अमर हो गया। संसार में जो मूर्तपाय दिखेगा वही अमर होगा, संसार में जो जीवित दिखेगा वो मरेगा। संसार में जिसको विषय सुख की आज भी चाहना है वो मरेगा, वो बार बार मरेगा। फूलीबाई नाम की संत थी राजस्थान में, बहुत सुंदर कथा याद आ गई। ये फूलीबाई थी 20 साल की और बचपन से ही परमात्मा की भक्त। इनके पिताजी थे खंडेला राजा के दीवान, खंडेला राजा के दीवान थे, उनका नाम था परशुराम। अब ये परशुराम जी ने अपनी बेटी फूलीबाई की सगाई कर ली। उस जमाने में बेटी को पूछ के सगाई की नहीं जाती थी और शादी की तारीख तय हो गई। शादी 2-3 दिन पे रही, ये फूलीबाई घर से भाग गई। अब कैसे भागी? कहते हैं कि मरे हुए ऊंट के पिंजड़ में हड्डियों का ढांचा था, उसमें 2 दिन रही। आगे का रास्ता कुछ सूझ नहीं रहा था, कहाँ जाए। अगर मिल गई पिताजी तो ढूंढ ही लेंगे, जबकि वो राजा का दीवान है, राजा की फौज आ जाएगी मुझे ढूंढते ढूंढते और मेरी शादी कर देंगे। मैं तो शादी करना ही नहीं चाहती, मुझे तो भक्ति करनी है, मुझे तो भजन करना है। अब यहाँ ऊंट के शरीर में उस गंदगी में बैठ के परमात्मा को पुकारने लगी, हे परमात्मा मेरी लाज बचाओ। कहते हैं कि वहां से वृंदावन में कुछ लोग जा रहे थे, वो 20-25 लोगों की टोली में ये चली गई वृंदावन।
अब शादी की तारीख जो थी वो तो टल गई, मगर पिताजी ने उसको ढूंढना नहीं छोड़ा। ढूंढते ढूंढते पिताजी आए वृंदावन में और देखा कि फूलीबाई वहां है। फूलीबाई को कहा पिताजी ने, फूली तुमने मेरी नाक कटवाई, आज भरे मंडप में 2 दिन तुम्हारी शादी रह गई और तुम भाग गई, मेरी नाक कट गई। क्या कहा? फूलीबाई ने कहा, पिताजी क्या तुम्हारी नाक थी? तुम नाक वाले थे? अब जो नाक वाला है उसकी तो नाक कटेगी, मुझे तो लगता है तुम्हें नाक थी ही नहीं। गुस्से से लाल हो गए, क्या कह रही हो तुम? जवान संभाल के बात करो। 60 साल के हो गए, अभी तक विषयों में फंसे हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? फूलीबाई ने अपने पिता को कहा, अभी तक तुम्हें विषयों का सुख चाहिए, यहां तुम्हारी नाक नहीं कटी और मैं शादी न करके परमात्मा का भजन करना चाहती हूं, मैं क्या किसी के साथ भाग गई? तब नाक कटती। मैं परमात्मा के नाम में रत होना चाहती हूं, तब कहते हो नाक कट गई। और तुम 60 साल के बूढ़े होके विषय सुख लेते हो, अभी संसार तुम्हारा छोटा नहीं है, तुमको शर्म नहीं आती? यहाँ तुम्हारी नाक नहीं कटी? कहते हैं कि शब्द लगता है, सदगुरु को ये को शब्द मन को ही लेवे मान, इतने ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, केवल एक ही शब्द लगना चाहिए। सदगुरु को एको शब्द मन को ही लेवे मान, और तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल से आस। बूढ़े पिता को बेटी की बात लग गई, चोट लग गई और कहने लगा, बेटी मुझे क्षमा करो, आज तुमने मुझे बचा लिया। और बेटी के ज्ञान से पिता भी भक्त बन गए, और भक्त भी भक्त के संगत से भक्त बन सकता है। तो इस प्रकार त्रिलोक माही नहीं आसवासा, मुआ नमरसी सोगन सासा। अब जो उस लोक में पहुंच गए, अमर लोक में, वो शोक यानी दुख और सासा यानी संशय, न वो मरे हुए हैं और न वो संसार के लिए जीवित है, और न वो दुखी है, न उनके अंदर कोई संशय है। ये लक्षण अगर है तो उसका ध्यान ब्रह्मांड में है। कहने से तो मेरे जैसा कह देगा मेरा ध्यान यहाँ है वहां है, कहने से क्या होता है? यहाँ तो हर एक की परीक्षा हो रही है। एक एक चीज महाराज ने बाणी में पूरी निर्भयता से डिटेल में कहा है। हरता न करता सर्व सुखदाई, है परिपूर्ण आवे न जाई। दूसरे लक्षण, वो करता हरता नहीं रहता, उसके अंदर कोई अहंकार सवाल ही नहीं है, मैं का भाव निकल जाता है। कर्ता किसको कहते हैं? मैं, मेरा घर मुझे ही करना है, मैं ही करूंगा, मैं ही कर रहा हूं, ये किसके लक्षण है? कर्ता का। हरता नाम हरण करने वाला, कर्ता नाम करने वाला। अब वो कर्ता हरता नहीं है, अब कर्ता हरता कोई और है, उसकी उसने पहचान कर ली है। अपने आप को आज तक वो कर्ता हरता समझ रहा था, मगर अब उन्हें समझ में आया कि कर्ता कोई और है। आदो भाई करता करे सो सबई आची, करता करे सो सबई आची, आनंद मगन मेरी जे
साधो भाई बिन सोचन कीजे, संतो भाई बिन सोचन कीजे। अब उसने कर्ता को पहचान लिया। अब क्या कहेंगे? कर्ता करे सो सभी अच्छी। अब जो कुछ करेगा वो अच्छा ही करेगा। अभी तक भूल से मैं अपने आप को कर्ता समझ रहा था। मैं कर्ता नहीं हूँ। हरता न कर्ता सर्व सुखदायी। अब जो भी उसके साथ घटना घटित होगी वो सब सुख कारक ही होगी। उसको दुख भी मिलेगा तो दुख में वो सुख ही मानेगा। ऐसा नहीं है कि सुख दुख से परे हो जाएगा। सुख दुख लगेगा मगर सुख दुख का एहसास नहीं होगा। हरता न करता सर्व सुखदायी है परिपूर्ण। आवे न जाए। किसमें परिपूर्ण है? ध्यान में। ध्यान में वो परिपूर्ण है। अब वो आवे न जाए, अब वापस नहीं आएगा। अब वो संसार में वापस नहीं आएगा। एक बार ये शरीर से निकल गया तो सीधा ध्यान में परिपूर्ण अवस्था होने के कारण वो अमरलोक में जाएगा। ये अमरलोक में जीते जी जाने वाले के लक्षण महाराज बता रहे हैं। किलोल लीला इमरत, किलोल लीला इमरत धारा, ले हंस हंसनी ये सुख सारा। ये फूट फूटे टूटे न कोई, हीने न खीने न एक सोई। किल्लोल धारा, इमृत धारा। किल्लोल लीला, किल्लोल लीला कहते हैं आनंद। वहां उस देश में आनंद ही आनंद है। किल्लोल लीला इमरत धारा, इमरत की धार सुषुम्ना से रात दिन नीचे बहती है। किल्लोल लीला इमरत धारा, ले हंस हंसनी ये सुख सारा। ऐसा सुख वहां जाने वाले हंस या हंसनी ये निरंतर लेते हैं, रात दिन लेते हैं। ये फूट फूटे, ये फूट फूटे, ये फूटता नहीं है, समाप्त नहीं टूटे न होता। कोई, ये फूट फूटे, टूटे न कोई, वाह, हीने न खीने नहीं एक ही सोई। वाह, ऐसा सुख वहां आता है कि वो फूटता नहीं, यानी समाप्त नहीं होता। वो सुख निरंतर मिलता ही रहता है। यहाँ का सुख कैसा है? मृत्यु लोक का सुख है क्षणिक। मैं बता दूं आपको, 3 लोक है। मृत्यु लोक, स्वर्गलोक और अमरलोक। बड़े ध्यान से सुनो। मृत्यु लोक में सुख कैसा मिलता है? क्षणिक। और उसके लिए क्या करना पड़ता है? मृत्यु लोक में क्षणिक सुख के लिए क्या करना पड़ता है? मेहनत। बिल्कुल बरोबर। बिना कुछ किए मृत्यु लोक में सुख मिलना असंभव है। मेहनत करना पड़ता है, कष्ट करना पड़ता है। अब इसमें भी सुख की 5 इंद्रियां है। कितनी इंद्रियां है? 5। आंख, कान, नाक, रसना और त्वचा। ये 5 इंद्रियां है, 5 विषय का है।
ये 5 विषय के सुख के लिए ही हम रात दिन मेहनत कर रहे हैं। ये जो हर लोग काम कर रहे हैं वो सुख के लिए ही कर रहे हैं, और सुख देती है ये इंद्रिय। इसमें आँख का सुख है देखना, उसके लिए कुछ करना पड़ता क्या? नहीं करना पड़ता। कान का सुख है सुनना, उसके लिए भी कुछ नहीं करना पड़ता। नाक का सुख है सुगंधी लेना, इसके लिए भी कुछ नहीं करना पड़ता। रसना का सुख है स्वाद, और त्वचा का सुख है स्पर्श। ये 2 ही सुख के लिए सारी दुनिया मरी जा रही है। अब यही सुख हमें उलट के पीछे से ये क्षणिक है और ये अखंड मिलने लगे तो कौन मेहनत करेगा? नहीं करेगा। तो इसमें भी स्पर्श सुख ज्यादा घातक है, और एक ध्यानी को ये स्पर्श सुख का ही आनंद ब्रह्मानंद है। यही सुख हमें अखंड मिलता है ब्रह्म ध्यान में। गीसाव पुष्पं जलमीन पंतो, उड़े बिहन भवरा कहाँ गेल संतो। सेदास सुखं सो जीव जाने, यूं ब्रह्म सुखं कोई संत पिछाणे। सेदास सुख, सेज किसे कहते हैं? सेज कहते हैं पलंग को। सेज का सुख, संसार का सुख ही सेज सुख है। यही सुख ब्रह्म में मिलता है, अखंड मिलता है। तो जगत इस बात को जानता नहीं है, नहीं तो सबके अंदर सुख की चाहना है। सुख धन से मिलता है ऐसी उसकी धारणा बनी है, इसलिए वो धन कमाने लगाना है। वास्तव में धन मिलके भी यही सुख लेंगे जो सुख हमारा संत अखंड लेता है। अब दूसरा है स्वर्ग। स्वर्ग का सुख यहाँ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यहाँ मेहनत करने की, यहाँ केवल मन की इच्छा, बस मन की इच्छा कर ली, सुख हाजिर। यहाँ मृत्यु लोक के जैसे काम करने की आवश्यकता नहीं है स्वर्ग में, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोग स्वर्ग सुख की चाहना करते हैं। और तीसरा है अमर लोक का सुख। यहाँ न मेहनत करनी पड़ती है और न इच्छा करनी पड़ती है, वो मिलते ही रहता है, मिलते ही रहता है, अपने आप अपने आप अपने आप मिलते ही रहता है। इसलिए महाराज कहते हैं हरतान करता सर्व सुखदाई, है परिपूर्ण आवे न जाई। अब वो क्या हुआ? परिपूर्ण हो गया। किल्लोल धारा इमृत सीरा, आगे है सत्सुख। हाँ, किल्लोल धारा अभी कहा ना आपने, इमृत सीरा नहीं वो नहीं। नहीं, उसको बोलो। हाँ हाँ, किल्लोल धारा इमृत सीरा, आगे है सतरूपा रेशम दृष्टि, है नाम न्यारा ब्रह्मण विष्टि। वाह। है देश देशा सतधामा धामा, जहाँ हंस हंस मीने कर्म कामा। है सत्सुख, है सत्य रूपा समदृष्टि। अब वहां सबका रूप कैसा है? समदृष्टि। सत्य। अमर लोक में जाने वाले संत का रूप कैसा है? सत्य। सत्य यानी दिव्य रूप। ये दिव्य रूप ही सतरूप है। हाँ, अगम देश जो अविचल ठाणा,
अनंत कोट संत धरे है ध्याना, अनंत कोट संत धरे है ध्याना, लील विलास अनंत सुख नाना, लील विलास अनंत सुख नाना, हाय वातो सर्व वातो सर्व सुहागण नारिये मारा गुराजी देश चालो सैया मारी, मारा सुकरा सागर मारा दुखड़ा जीवारा साहेब बसे मारा गुराजी देश चालो सैया। गुरु का देश ही अमरलोक है। सदगुरु अमरलोक के वासी है। अनंत कोट अनंत अगम देश जो अविचल ठाना, वो ठाना कैसा है? थाना किसको कहते हैं? पुलिस थाना। थाना यानी जहां पे कई लोग इकट्ठे बैठ सकते हैं, रह सकते हैं। हाँ अगम देश कैसा है? अविचल, आज विचलित नहीं, अविचल ठाना, स्थिर। अविचल ना, स्थिर वो देश कैसा है? स्थिर है। अनंत कोटि संत, कितने? अनंत कोटि, अनंत कोटि वहां पे ध्यान करे बैठे, ध्यान करने के लिए बैठे, और अनंत कोटि भी और वहां पे आएंगे तो भी जगह कम नहीं पड़ेगी। अनंत कोटि संत धरे है ध्याना, लील विलास अनंत सुख नाना। नाना यानी तरह तरह के, नाना प्रकार के सुख है वहां। लील विलास, लील विलास यानी आनंद, वहां आनंद ही आनंद है, नाना प्रकार के सुख है। हाय वातो सर्व सुहागन नारी है। नारी सबकी आत्मा को परमात्मा रूपी पति मिला हुआ है, सब अपने पति के साथ है और सब सुहागन है, और वो पति कभी मरने वाला नहीं है। और यहाँ का पति 4 दिन तक का है। यहाँ तो सब मिटने वाला है। जे मर जाय तके नहीं ब्याहूं, जे मर जाय तके नहीं ब्याहूं, 4 दिना फिर रांड कुआऊं, 4 दिना फिर रांड कुआऊं, पाछे संकट बहु दुख पाऊं, पाछे संकट बहु दुख पाई, 4 दिना फिर रान कुआऊं, जे मर जाए तके नहीं ब्याहूं।
मरने वाले पति के साथ, हे पिताजी मेरा ब्याह मत करो। आत्मा के मरने वाले पति है तीन देव, शक्ति, माया, ब्रह्म। ये क्या करेंगे? कुछ दिन तक सुख देंगे, मगर ये मिटने वाला है। जे मर जाए टिके नहीं ब्याहूं, इनसे मेरी शादी मत कराओ। यहाँ ब्रह्मा स्थिर नहीं, यहाँ विष्णु स्थिर नहीं, यहाँ शिव जी स्थिर नहीं, यहाँ शक्ति स्थिर नहीं। 4 दिन फिर लांड को आओ, 4 दिन का सुख मिलेगा। और फिर लांड नाम कोई बुरा शब्द नहीं है। जिसका पति मर जाता है उसको व्यवहार में, हमारा व्यवहारिक शब्द है, महाराज ने यही शब्द निकाल लिया। और पीछे संकट बहुत उत्पन्न, पति मरने के बाद उस बिचारी अबला स्त्री को बड़ा दुख भोगना पड़ता है, बड़ी कठिन समस्या, सारी जिम्मेदारी उस पर आ जाती है, बच्चों की परवरिश। तो ये पति के जाने के बाद पत्नी दुखी होती है। तो सभी आत्मा का पति है एक, वो है परमात्मा। आत्मा की शादी परमात्मा से जब तक नहीं होगी तब तक ये आत्मा सुखी नहीं होगी। और परमात्मा है अमरलोक में, अमरलोक का जाने का रास्ता, ये विषय में आज महाराज ने हमें समझाया। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी महाराज को विराम देते हैं यहीं पर। राम राम सा, राम राम सा।